हेलो गाइस, दिस इज़ काशिका प्रताप, बैक टू माय चैनल। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में एमटेक सिलेबस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें कुछ सब्जेक्ट वाइज मैंने बताया था कि कौन से सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट चलते हैं। तो चलिए आइए, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को उन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या सिलेबस में आता है, कैसे कैसे यूनिट्स उसमें बनते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है हमारा, होता है फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, जिसका मैं अभी आपको पीडीएफ भी अपलोड करूँगी कि कैसे मैंने यूनिट वाइज इसका मैंने कंप्लीट नोट्स बनाया हुआ है। तो जैसे जैसे नीड्स बढ़ेगी मैं उन चीज़ों को भी अपलोड करूँगी। तो पहले मैं बताती हूँ कि फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस में हर यूनिट्स में आता क्या क्या है। तो फर्स्ट वन इज़ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में बहुत बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी, जो आप लोगों ने बीटेक में भी पढ़ा होगा। डीबीएमएस के नाम से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, और एक डेटा स्ट्रक्चर के नाम पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो बच्चे बीटेक में बहुत प्रॉपर तरीके से उन्होंने नोट्स बनाए होंगे, वो आराम से इस यूनिट को ईज़िली अपने नोट्स बना सकते हैं। इनफैक्ट उन्हें याद भी होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लिस्ट है, स्टैक है, क्यू, ट्री, हैश, टेबल, ग्राफ, सर्च एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो ये आई थिंक आप लोगों को रिमाइंड होगा, जिन्होंने बीटेक में ये नोट्स बनाए होंगे। तो ये चीज़ें बेसिक हैं, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। एंड सेकेंड यूनिट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज़ ऑल्सो द बीटेक सब्जेक्ट, जिसमें हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, यू नो अबाउट इट, synchronization technique, paging and segmentation and virtual money. These all are the topics belong from the operating system, and you already learned about it, and you already plan the notes about it. सो आई डोंट थिंक सो कि इसके लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा सोचने या बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत है। बट इसके बावजूद भी अगर किसी को इनके नोट्स में कोई भी दिक्कत आती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो नोट्स मैं प्रोवाइड कर सकूँ। एंड आफ्टर दैट हम तीसरी यूनिट पे आते हैं। द थर्ड यूनिट इज़ ऑटोमेटा थ्योरी। ऑटोमेटा थ्योरी इज़ ऑल्सो द बीटेक सब्जेक्ट, जिसमें आपने ऑटोमेटा पढ़ी होगी। तो ऑटोमेटा में फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, कॉन्टेक्ट सीएफजी, जिसको हम सीएफजी कहते थे, कॉन्टेक्ट फ्री ग्राफ, पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन, पी एंड एनपी क्लासेस। तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए बेसिक ही होंगी। तो फिर आते हैं हम फोर्थ यूनिट पर, जो कि डेटाबेस सिस्टम है। तो डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑटोमेटा थ्योरी एंड डेटाबेस सिस्टम इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ डीबीएमएस। तो इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये सारे टॉपिक्स, जितनी भी टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं। इसमें कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर होता है, डेटा मॉडल, नॉर्मलाइजेशन, एसक्यूएल, एडवांस ट्रांजैक्शन प्रोसेस, डेडलॉक एंड कंकरेंसी कंट्रोल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटाबेस, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, बैकअप एंड रिकवरी कॉन्सेप्ट, इमर्जिंग डेटाबेस टेक्नोलॉजी। तो मेरा मोटिव ये है आपको बताने का कि ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी बीटेक के कोर्स वर्क में पढ़ी हुई हैं। आपके पास अगर पुराने नोट्स रखे हों, तो आप अपने नोट्स का रीयूज़ कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल जाएंगी। बट फिर भी अगर इनफैक्ट किसी को कोई दिक्कत होती है, तो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेकंड अपने एडवांस एल्गोरिथम पे। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड सब्जेक्ट हमारा जो एमटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, वो है एडवांस एल्गोरिथम। एडवांस एल्गोरिथम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जब पढ़ लेते हैं, तो फिर हम उसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आए हैं, कैसे रन कर रहे हैं, कैसे ये फंक्शंस काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारी जो फर्स्ट यूनिट है
फर्स्ट यूनिट है वो एल्गोरिदम फंडामेंटल। एल्गोरिदम फंडामेंटल में बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होगी कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम क्या होते हैं, ग्रोथ ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, और मास्टर्स थ्योरम्स क्या होते हैं। जब हम फाइनल ईयर वगैरह में धीरे धीरे जैसे जाते हैं तो हम ये चीज़ें धीरे धीरे पढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम, सेकेंड यूनिट हमारी है एनालिसिस ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम। एनालिसिस ऑफ ओवरव्यू है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, हिप सॉर्ट है। ये हम ऑटोमेटा का आधा पार्ट ऑटोमेटा कह सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का कह सकते हैं कि इन सब का थोड़ा थोड़ा जो पार्ट है, जो एडवांस चीज़ें जिसमें एल्गोरिदम्स हमारी रन करती है, उनके कुछ पार्ट्स हम एल्गोरिदम शॉर्टिंग में, ऑब्वियसली शॉर्टिंग का नाम है तो शॉर्टिंग में हम एल्गोरिदम की ही बात करेंगे। तो एल्गोरिदम में हमारे ये जो कुछ शॉर्ट्स हैं वो मेन हमारे शॉर्ट्स होते हैं। तो इन सब के बारे में ऑलरेडी आप पढ़े होंगे, जो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड थर्ड वन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि जो डेटा स्ट्रक्चर हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा बस उसका एडवांस वर्जन। एडवांस वर्जन में ज़्यादा कुछ नहीं है, रेड ब्लैक ट्री है, B+ ट्रीज़ है, जिसमें इसमें भी शॉर्टिंग की ही बात है, एल्गोरिदम की ही बात है। तो बिल्कुल भी आराम से आपके टीचर्स करा सकते हैं, इनके सब नोट्स करा देंगे अगर, और आप भी चाहेंगे तो कुछ बुक्स होती हैं यहाँ पे, कुछ बुक्स के नेम लिखे रहते हैं जो रेफरेंसेस में, कि आप यहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो थोड़ी बहुत आप लोगों से हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो फिर मैं भी कुछ इनके नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो ऐसे ही करके हम फोर्थ यूनिट पे आते हैं, पैरेलल एल्गोरिदम, परफॉर्मेंस मेजर ऑफ पैरेलल एल्गोरिदम, पैरेलल मर्जिंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम, CREW पैरेलल सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ये सारी चीज़ें, सारा सब्जेक्ट जो है वो एल्गोरिदम बेस्ड चल रहा है। तो इनके सारे प्रॉपर नोट्स मैंने अपने एमटेक टाइम में भी मैंने इसके नोट्स बनाए थे, कुछ मैंने बुक्स से लिया था। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी को ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो ऐसे ही करके ग्राफ एल्गोरिदम है, NP कंप्लीट प्रोग्राम है। बेसिक कोर्स वर्क के बाद हम आते हैं लैब्स पे। तो हमारी 2 लैब्स हैं जैसा कि आप लोगों को पता है। तो ये लैब्स ऑलरेडी सिलेबस में इनबिल्ट है कि इसमें क्या क्या होगा, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लीज़ ज्वाइन माई चैनल। आपको सारे PDF, सारे सिलेबस आप येस कमेंट कीजिए, मैं सभी चीज़ें प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।